हाँ जी। तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? सर आपने तो मुंह धोया नहीं है ना? अरे मुंह तो धोया, आंखों में कुछ चला गया था। चलिए, कैसे हो सारे? बढ़िया हो गए सब? अच्छे से चल रही होगी सभी की तैयारी ना? तो अपने बात कर रहे थे जो अपना टॉपिक था तनाव वाला। तो एक कल क्लास नहीं है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास बीच में रुक गई थी, इसलिए क्लास दोबारा कर रहे हैं। तभी तो ये देखो ना, यहाँ पे किया हुआ है, क्लास तो बना रहा था लेकिन बीच में कुछ इशू हो गया। तो अपना टॉपिक चल रहा था तना। तने के बारे में सब कुछ जानते ही हो आप, है ना? तो चलिए, तने के बारे में हमने पढ़ लिया था। तने को स्टेम भी बोलते हैं, ये भी आप जानते हो। तने का एक अगला प्रकार है भूमिगत तना, आपने पढ़ लिया था। अगला तना है अर्धवायवीय। वही शब्दों का खेल, रवि सर वाली क्लास, संधि वाली ना। तो ये देखो, अर्धवायवीय। अर्ध का मतलब होता है आधा और वायवीय का वायु में। इसका मतलब यह है कि तना आधा तो भूमि में होगा और आधा तना वायु में होगा। ऐसा जो तना होगा वो होगा अर्धवायवीय तना। कैसा होगा? अर्धवायवीय तना। समझते हैं? कुछ भाग भूमि में होता है तने का कुछ भाग भूमि में, और तने का कुछ भाग बाहर वायु में पाया जाता है। तने का कुछ भाग आपका भूमि में पाया जाएगा और तने का कुछ भाग जो होगा आपका भूमि के बाहर वायु में पाया जाएगा। अगर ऐसा कोई तना, किसी पादप का अगर ऐसा कोई तना है, वो तना आपका अर्धवायवीय तना कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो बातें हैं वो देख लेते हैं। हाँ जी, हो गया। तो वीडियो में मैंने कल देखा था, एक दो कमेंट आए थे कि सर आप इंडिया से हो क्या? हाँ जी, मैं बिल्कुल इंडिया से ही हूं, भारत का रहने वाला हूं। और भारत के जो राजस्थान स्टेट है वहां से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान के स्टेट श्रीगंगानगर से मैं बिलोंग करता हूँ। और क्वेश्चन था कि सर आपके मम्मी पापा भी इंडिया से ही हैं? हाँ जी, मेरे पापा इंडिया से ही हैं, मैं विदेश से नहीं हूँ। आपका जो था, मैंने नाम नहीं देखा कौन था वो स्टूडेंट, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ मैं इंडिया से ही हूँ और मेरे मम्मी पापा भी इंडिया से ही हैं। ठीक है। और स्टडी के बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं पीछे वाली वीडियो में, रवि सर ने शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है कि मेरी क्या स्टडी है, क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, पीछे वाली आप रेगुलर वीडियो देखोगे तो आप मुझे अच्छे से जान जाओगे, है ना? सारी बातें मैंने उसमें की है, तो वही बातें अपने दोबारा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगता। चलिए आगे देखते हैं। इसका एग्जांपल है दूब घास। कौन सी घास? दूब घास। दूब घास सभी ने देखी है, सभी ने देखी है। वैसे तो खेतों में भी होती है, कृषि फार्मों में भी होती है, लेकिन ज्यादातर ये घास जो होती है वो पार्कों में लगाई जाती है। आप देखते हो पार्कों में जो हरी हरी घास होती है ना, वो दूब घास होती है। ठीक है। उसके बाद में आपको याद रखना है मार्सिलिया। कौन सा? मार्सिलिया, पैसिफ्लोरा, उरई और जलकुंभी। जलकुंभी होती है जलाशयों में पाई जाती है, जोहड़ वगैरह होते हैं ना, वहां पर ये ज्यादा पाई जाती है जलकुंभी। ठीक है। दूब, मार्सिलिया, पैसिफ्लोरा, उरई और जलकुंभी अर्धवायवीय, यानी कि इन सभी का जो तना होता है ना, वो आधा जमीन में होता है और आधा बाहर होता है। कभी दूब घास को उखाड़ कर देखने में आपको पता चल जाएगा। ठीक है। उसके बाद में समुद्री शाख हो गई आपकी, गुलदाउदी हो गई और पिरमिंट हो गया। ये आपको याद रखने हैं। और क्या है, जो अर्धवायवीय तना होता है उन पादपों में कायिक जनन के लिए एक कलिका निकलती है। कौन से जनन के लिए? कायिक जनन। कायिक जनन का मतलब होता है, कायिक जनन का मतलब वैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन आज फिर बता देता हूं। शब्द क्या है? कायिक जनन। आपको पता है जनन का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी जीव है वो अपने संतान नई, अपने समान नई संतति उत्पन्न करता है, वो होता है जनन। लेकिन यहाँ पर कायिक जनन आया। कायिक का मतलब होता है शरीर, कि कोई भी जीव अपने शरीर के किसी भाग से, अपने शरीर के किसी भाग से अगर जनन करे, शरीर का कोई भाग से नया पौधा बने या नया जीव बने, तो वो आपका कायिक जनन होता है। ठीक है। तो कायिक जनन के लिए इसमें एक कलिका निकलती है। क्या निकलती है? कलिका निकलती है। ये कलिका पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति करती है। पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति करती है। किसकी उत्पत्ति करती है? पार्श्व शाखाओं की उत्पत्ति करती है। ठीक है जी, ये इतने अर्धवायवीय की बातें हैं। अब इसकी रूपांतरण भी है। सॉरी भाई, अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण है। तो पहला रूपांतरण है ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी भूस्तरी, ऊपरी भूस्तरी। इसमें क्या होता है? यह जो तना होता है ना, ऊपरी भूस्तरी तना, अर्धवायवीय का प्रकार है, तो अर्धवायवीय तो होगा। इसमें होता क्या है? भूमि की सतह है, भूमि की सतह के समांतर ये फैला रहता है। भूमि की सतह के समांतर फैला रहता है। देखो ध्यान से, ऊपरी भूस्तरी, शब्दों से ही पता चल रहा है ना? शब्दों से ही पता चल रहा है, कोई नई बात नहीं है। ऊपरी भूस्तरी में कोई नई बात आपके लिए नहीं है। देखो शब्दों में क्या है? ऊपरी भूस्तरी। ऊपरी का मतलब ऊपर,
और भू का होता है भूमि का स्तर, भूमि स्तर और ऊपर। इसका मतलब ये था, ये मान लीजिए आपकी भूमि है, तो ये जो तना होगा वो आधा तो जमीन में है ही, आधा तो जमीन में है, आधा भूमि के बाहर है। तो ये तना भूमि के बाहर जो होता है इस तरह से भूमि के समांतर रहता है, भूमि के इस तरह से समांतर रहता है। ठीक है, यही तो इसने बोला है कि भूमि की सतह के समांतर फैला रहता है। समांतर, समांतर का मतलब उसके सतह के बराबर इस तरह से फैला रहता है। इसमें और क्या होता है, लंबे व पतले, एक तो इसके जो पर्व होते हैं वो लंबे होंगे और दूसरा पतले होते हैं। लंबे व पतले पर्व पाए जाते हैं, लंबे और पतले पर्व पाए जाते हैं। और क्या खास बात होती है सर इसमें ऊपरी भूस्तरी में, पर्व संधियों के ऊपर की ओर एक शाखा व तना, पर्व संधियां होती हैं उसके ऊपर की ओर, पर्व संधियों के ऊपर की ओर शाखाएं होती हैं, तना होता है, वह भूमि में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। भूमि में क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। यानी कि इसकी जो पर्व संधियां होती हैं, ये जो पर्व संधि अपने बना ले यहाँ पर, तो यहां से कुछ शाखाएं निकल गई, कुछ पत्तियां निकल गई, और कुछ अगर ये जड़ बनाए तो भूमि में कौन सी जड़ें बनाती हैं, अपस्थानिक जड़ें बनाती। कभी दूब घास को उखाड़ कर देखना, आपको ऐसे ही स्ट्रक्चर मिलेगी, उलझी हुई सी ऐसी ही स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, तो ये सारे किसके गुण हैं, अपस्थानिक जड़ें मिलती हैं। एग्जाम्पल वही दूब घास, मार्सिलिया। क्लियर, दूब घास और मार्सिलिया। मुझे नहीं लगता यहां पर किसी को कोई दिक्कत है। दो चार बातें हैं बता दी हैं कि भूमि के समांतर फैला रहता है, लंबे व पतले पर्व पाए जाते हैं, पर्व संधियों के ऊपर शाखा तना व भूमि में अपस्थानिक जड़ें निकलती है। एग्जाम्पल दूब घास और मार्सिलिया। चलिए अगला है भूस्तरी। पहले तो ऊपरी भूस्तरी था, अब है आपका भूस्तरी। कौन सा है, भूस्तरी। चलिए, भूमि के अंदर तना क्या होगा, भूमि के अंदर होगा, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करता है। ठीक है, भूमि के अंदर वृद्धि करेगा और क्षैतिज दिशा में वृद्धि करेगा। पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं, पर्व व पर्व संधियां पाई जाती हैं, इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, कोई नई बात नहीं है। तो सर इसकी खास बात क्या है, इसकी जो खास बात होती है, जो पर्व संधियां होती हैं इसकी क्या होती हैं, जो हमारी पर्व संधियां होती हैं इसकी अर्धवायवीय तने की जो पर्व संधियां जो निकलती हैं, उस पर्व संधियां जो नीचे की तरफ, पर्व संधियों का नीचे वाला जो भाग होता है वो अपस्थानिक जड़ें बनाता है और ऊपर वाला भाग शाखाएं विकसित करता है। कोई नई बात नहीं है, पर्व संधियां निकलेंगी, यानी कि ये तने से क्या निकली, पर्व संधियां, इस तने से क्या निकली, पर्व संधियां निकली। तो ये पर्व संधियों का जो ऊपर वाला भाग है वो तो क्या बना देगा, शाखाएं बना देगा, और नीचे वाला भाग अपस्थानिक जड़ें बना देगा। ठीक है, कौन सी बना देगा, अपस्थानिक जड़ें बना देगा, कोई नई बात नहीं है। उरई, इसमें एग्जाम्पल क्या है, उरई है, और दूसरा है आपका पैसीफ्लोरा। उरई और पैसीफ्लोरा आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, उरई और पैसीफ्लोरा एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है, अगला है आपका भूस्तरिका। पहले भूस्तरी था, अब भूस्तरिका है। पहले भूस्तरी था, अब भूस्तरिका है। और एक है ना, आपको मैं ये मिटा रहा हूं, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसने वैसे मजाक सी की थी, कहा कि सर अक्षर थोड़ा ना छोटे लिखा करो। क्या कहा, क्या कहा उसने, कि सर अक्षर थोड़े छोटे लिखा करो, आप इतने बड़े अक्षर लिखते हो, आंखों में पूरे ही नहीं आते, है ना। कितनी प्यार से इंसल्ट किया उसने, कहा कि सर अक्षर थोड़े छोटे लिखा करो, इतने बड़े अक्षर मत लिखा करो, हम देखते हैं तो आपके अक्षर हमारी आंखों में पूरे नहीं आते। यानी कि उसका कहने का मतलब था कि आंखों पर प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है, तो उसके बाद में कोई बात नहीं भाई, आगे से छोटे लिखा करेंगे, और बाद में मैं बता दिया कि सर थोड़े बड़े लिखा करो। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे। अब ये आपको मैं इसलिए छोटे अक्षर लिखता हूं क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट लेकर आप फोटो को जूम करके देखते हो ना, देखो पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। मैं भी ये स्लाइड बनाता हूं तो अलग अलग चीजें उठाता हूं ना, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ती है। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में उसको जूम करके देख लिया करो। ठीक है, और बाकी जूम करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर कॉपी पेन साथ में रखते हो, मैं हर लाइन बोलता हूँ और इस लाइन के साथ 4 बातें और बोलता हूँ, तभी तो क्लास इतनी लंबी होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, प्रयास करेंगे थोड़ा बड़ा लिखने का। ठीक है, सर अक्षर थोड़े छोटा लिखा करो, कोई बात नहीं। चलिए अगला है अपना भूस्तरी का। ऊपरी स्तरी के समान ही होता है, जो अपना पहला पढ़ा था ना ऊपरी स्तरी, उसके ये समान होता है। यानी कि जो भूस्तरी का होता है, भूस्तरी का तना होता है, वो किसके समान होता है,
ऊपरी स्तरी के समान होता है, ऊपरी स्तरी के समान, ऊपरी स्तरी के जैसा ही होता है। पर्व, इस ऊपरी स्तर में क्या होता था, पर्ण लंबे व पतले थे, लेकिन इसमें जो पर्व होते हैं वो छोटे होते हैं लंबाई में, तो लंबाई में तो क्या होते हैं छोटे, और मोटाई में क्या होते हैं मोटे। वो पतले और लंबे थे, लेकिन इसमें पर्व छोटे और मोटे होते हैं। ये इसका थोड़ा सा अंतर हो गया। वैसे तो भूस्तरी, जो भूस्तरी का तना है ना, वो इससे तो वैसे तो इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या खास बात थी, इसमें जो पर्व था वो लंबा था और पतला था, लेकिन इसमें जो पर्व होगा वो आपका छोटा और मोटा होगा। ठीक है। पर्व संधियों से ऊपर पत्तियां एक स्वतंत्र पौधे की भांति होती हैं। जो पर्व संधियां होती हैं, पर्व संधियां जो होती हैं, पर्व संधियां जो होती है ना इस पर, वो जैसे ऊपर की तरफ निकलती है तो एक स्वतंत्र पौधे की भांति होती है, मतलब पूर्ण संपन्न स्वतंत्र पौधे की भांति आपको दिखाई देती है। एग्जाम्पल आपने देखा ही होगा, कौन सा, जलकुंभी। याद, एग्जाम्पल जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल से क्वेश्चन डाल देता है एग्जामिनर, जलकुंभी। ठीक है, जलकुंभी इसका एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, पर्व भूस्तरिका के समान होता है वैसे तो, लेकिन छोटे मोटे होते हैं। पर्व संधियां में स्वतंत्र पौधा जैसा दिखाई संरचना पड़ती है। एग्जाम्पल हो गया आपका जलकुंभी। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, आगे देखते हैं आगे ये क्या कहता है। साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि अक्सर छोटे लिखे हैं तो फिर बच्चों को बड़े करके दिखाने पड़ेंगे भाई, है ना, बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे तो हंसी आ रही है अभी भी, सर थोड़े छोटे लिखा करो, अक्षर आंखों में पूरे नहीं आते ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अंतःभूस्तरी। अंतःभूस्तरी नाम से ही पता चल रहा है, भूस्तरी तने, यानी कि ये किसके समान होगा, भूस्तरी तने के समान होगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अंतःभूस्तरी। अब ये भूस्तरी आ गया तो एक बात तो कंफर्म होगी कि ये जो तना होगा ना, ये भूस्तरी के तने के समान ही होगा। भूस्तरी जो तना है उसके समान होगा। और कई बार क्या होता है कि मेरे शब्द फिसल जाते हैं, अभी ये भी मैंने नोटिस किया खुद की वीडियो में, शब्द होते हैं वो थोड़ा सा फिसल जाते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, भी इसके लिए समझ जाते हैं। पशर्व शाखाएं होती हैं किसके समान, भूस्तरी तने के समान क्या होती है इसमें, पशर्व शाखाएं होती हैं, परंतु ऊपर की ओर होती हैं, परंतु ऊपर की ओर होती हैं, परंतु ऊपर की ओर होती है। उसमें क्या था, ऊपर और नीचे दोनों की तरफ थी, इसमें क्या है, ऊपर की ओर रहती है और तिरछा बढ़ता है, ऊपर की ओर तिरछा बढ़ता है और नया पौधा बना देता है। नया पौधा जो होगा वो बना देगा। जो आपकी पर्व शाखा होगी वो ऊपर की ओर होती है और तिरछी बढ़ती है और नए पौधे का निर्माण करती है। और यह जो होता है ना अंतःभूस्तरी, वो भूस्तरी तने की तुलना में छोटा होता है। अंतःभूस्तरी तना भूस्तरी तने के सापेक्ष या उसकी तुलना जब आप करते हो तो उससे थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। उदाहरण है गुलदाउदी, कौन सा दाऊदी, गुलदाउदी, और पिपरीमिंट। अगला पिपरीमिंट, गुलदाउदी और पिपरीमिंट होता है। ये तो है आपका तने के प्रकार हो गए। किस तने के प्रकार, अर्धवायवीय। अर्धवायवीय ना, तो याद रखना है अर्धवायवीय का क्या क्या याद रखना है। पहला कौन सा था, ऊपरी भूस्तरी, फिर भूस्तरी, फिर भूस्तरिका और फिर अंतःभूस्तरी। ये चार आपको याद रखने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं आपको। चलिए अगला है आपका वायवीय तना। लो जी, वायवीय तना, तो सारा का सारा जो तना होगा वो भूमि के ऊपर विकसित होगा। संपूर्ण तना भूमि के ऊपर विकसित। जो भूमिगत तना था वो तना कहां पे था, भूमि के अंदर था। पूरा तना भूमि के अंदर था। अर्धवायवीय में आधा ऊपर आधा भूमि में। इसमें क्या होगा, पूरा तना भूमि के ऊपर विकसित होगा। पूरा तना कहां पर विकसित होगा, भूमि के ऊपर ही विकसित होता है। ये बात भी आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि शब्दों के साथ खेला करो। आप तो शब्दों के साथ नहीं खेलते ना। चलिए और क्या होता है वायवीय तने में, इस तने में, वायवीय तने की बात कर रहा है, इस तने में शाखाएं, पत्तियां, परव, परव संधियां, कलिकाएं, फल और फूल, सभी चीजें पाई जाती हैं और सभी चीजें विकसित होती हैं। कौन कौन से, शाखाएं, पत्तियां, परव, परव संधियां, कलिकाएं, फल और फूल, सारी चीजें इसमें विकसित होती हैं। किसमें, वायवीय में। किसमें, वायवीय। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। एग्जाम्पल
गुलाब, है ना, गुलाब, गुलाब। अंगूर, नागफनी, रसकस, कोकोलवा। वैसे देखा जाए तो गुलाब रोज दे, अंगूर से शराब, नाग से नागफनी, है ना, रसकस शराब का रस, है ना, कोकोलोआ। नाम सारे ऐसे अजीब अजीब से हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो याद रखा करो भाई प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्ट करने का प्रयास करो, दिमाग में अटकाओ, बस इतना ही काम है, ज्यादा काम ही नहीं है। अब वायवीय तने के रूपांतरण देख लेते हैं, क्या क्या रूपांतरण है। वायवीय तने के भी रूपांतरण तो होंगे, क्योंकि सभी क्या तो वायवीय तना। अब वायवीय तना भी नाराज नहीं कर सकते थे अपने, क्योंकि वो बोलेगा भूमिगत तने के रूपांतरण बता दिए और अर्धवायु के बता दिए, मुझे मेरे भी बताओ, तेरे भी बता देते हैं, तू क्यों नाराज होता है भाई। ठीक है, चलिए, पहला है कंटक स्तंभ। कौन सा स्तंभ? कंटक। कंटक, कंटक शब्द आ गया तो आपको कांटा ध्यान रखना है, ठीक है, कांटा। तो इसमें क्या होता है, कक्षास्थ कलिका कांटे में परिवर्तित हो जाती है। अब ये तना कहां पर होगा, सीधी सी बात है, भूमि के ऊपर। तो जो इसकी कक्षास्थ कलियां होती है ना, वो कांटे में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? कांटों में बदल जाती है, और पत्ती, शाखा व पुष्प विकसित करती है। ये जो कांटे बाद में होते हैं, ये पत्ती को विकसित करते हैं शाखा से, और पुष्प से वो विकसित करते हैं। चलिए, एग्जाम्पल हो गया आपका नींबू हो गया, बोगेनविलिया हो गया। नींबू का पौधा देख लेना भाई, उसमें कांटे भी लगे होते हैं ना, वहीं से शाखाएं निकलती हैं, वहीं से आपका फल निकलते हैं, पत्तियां वगैरह निकलती हैं ना, वो आप थोड़ा सा देख लेना। तो नींबू का आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, कंटक, जिस पौधे के कांटा होगा तो उसमें कंटक स्तंभ होगा। अगला है स्तंभ प्रतान। कौन सा प्रतान? स्तंभ प्रतान। तो इधर साइड में लिख लेते हैं, कंटक में क्या? नींबू। एग्जाम्पल जो आपको डेली रूटीन में याद रहे। स्तंभ प्रतान, पत्तियों के कक्ष से निकलती शाखा। पत्तियों के कक्ष से निकली शाखा बनाने वाली कलिका एक कुंडलित तंतु बनाती है। क्या कह रहा है कि पत्तियों के कक्ष से, पत्तियों के कक्ष से एक शाखा निकलती है, पत्तियों के कक्ष से एक शाखा बनाने वाली कलिका निकलती है, और यह कलिका कुंडलित तंतु बनाती है। क्या बनाती है? कुंडलित तंतु। कह रहा है कि पत्तियों के कक्ष से निकली शाखा, पत्तियों का कक्ष एक शाखा निकलती है, उसके बाद में शाखा बनाने वाली कलिका, शाखा को जो बनाएगी वो एक कलिका होगी। क्या होगी? कलिका। कलिका एक कुंडलित तंतु होगी। क्या होगी? कुंडलित तंतु। क्या होगी आपकी? कुंडलित तंतु बना देती हैं, और यह तंतु कमजोर तने को सहारा प्रदान करता है। जिन पौधों का तना कमजोर होता है तो यानी उन्हें ये कुंडलित तंतु क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। प्रतान, स्तंभ प्रतान का मतलब यही है, ठीक है। जैसे अंगूर हो गया, कुकुरबिटेसी कुल के पादप, ये आपको याद रखना है स्तंभ प्रतान में। साइड में लिख देता हूं, स्तंभ प्रतान तना हो जो होगा स्तंभ प्रतान। प्रतान, तो इसमें एग्जांपल में आपको क्या याद रखना है? कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी कुल के पादप, कुल के पादप, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगली बात, तीसरा है पर्णकाय स्तंभ। क्या है आपका? पर्णकाय स्तंभ। पर्ण का नाम आ गया तो पत्तियों से थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा, हरा होता है, पहली बात तो वेरी गुड। अब पर्ण से संबंधित है, जिस पर्ण से संबंधित पर्णकाय है तो पर्ण जैसे गुण होंगे, तो हरा होगा, चपटा होगा, पत्तियों की तरह गोल होगा। ये तना पर्ण स्तंभ क्या होगा? हरा होगा, चपटा होगा और गोल होगा। पत्तियों के समान कार्य करता है। नाम से ही पता चल रहा है सर, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको याद रखनी है। पर्ण स्तंभ क्या होगा? पत्तियों के समान कार्य करेगा। पत्तियां कांटे में परिवर्तित होती हैं। पत्तियां किसमें बदलती हैं? कांटों में, पर्ण स्तंभ में। पर्ण स्तंभ तना क्या होगा? इसकी जो पत्तियां होगी वो कांटे में बदल जाएगी। पत्तियों के समान जो कांटे में परिवर्तित होती हैं, तो ये कांटे में परिवर्तित क्यों होती हैं? कुछ पत्तियां होती हैं, कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती है। तो क्यों बदलती है? क्योंकि वह पानी की हानि को रोकती हैं। क्योंकि आपको पता है कि पौधे में एक अभिक्रिया होती है जिसे बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन। तो पत्तियों का आकार बड़ा होता है तो जिससे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, लेकिन अनुकूलित रहने के लिए जहां पर जैसे कम पानी है और वहां पर ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा तो पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो खुद को अनुकूलित करने के लिए वो पत्तियां क्या बदल जाती हैं? कांटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन या जल की हानि कम होती है। ठीक है, ये तो लिखा है, जल की हानि को रोकता है। अनिश्चित शाखा वृद्धि होती है।
और यह अनिश्चित शाखावर्ती से निर्मित होता है, जैसे नागफनी हो गया और आपका केचुराइना। केचुराइना एग्जांपल, नागफनी केचुराइना, नागफनी केचुराइना, केचुराइना। पर्णस्तंभ में क्या होगा कि ये पत्तियों के समान होगा, सीधी सी बात है, हरा गोल चपटा ना, पत्तियों के समान होगा, पत्तियों के समान ये इसमें गुण पाए जाएंगे और इसकी पत्तियां जो होगी वो कांटों में बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि जल की हानि होने से बचाएगी। क्लियर? चलिए 3 हो गया। अगला है अपना चौथा है प्रणाभ परत। प्रणाभ परत, प्रणाभ परत, प्रणाभ परत, ये आपको याद रखना है। प्रणाभ परत का क्या प्रकार है? प्रणाभ परत कहता है कि कुछ पौधों की परतें परव संधियां से जो कुछ पौधों की परतें संधियों से छोटी होती हैं। संधियों से क्या होती हैं? छोटी होती हैं, हरी होती हैं, बेलनाकार होती हैं। ठीक है। इसके बाद में इसकी शाखाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं? शाखाएं होती हैं चपटी, जो क्या करती हैं? पत्तियों के कक्ष से निकलती हैं, पत्तियों के कक्ष से निकलती हैं और ये पत्तियां बाद में किसमें रूपांतरित होती हैं? शल्क पत्र में। किसमें रूपांतरित होती हैं? शल्क पत्र में रूपांतरित हो जाती हैं, जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करता है, वाष्पोत्सर्जन दर की कम करता है। अब प्रणाभ, इसमें भी प्रणाभ है, तो ये फोटोसिंथेसिस संपन्न करता है। क्या करता है? ये आपको याद रखना है कि प्रणाभ परत जो होती है वो तने का एक प्रकार है। कौन से? वायवीय तने का। तो ये फोटोसिंथेसिस भी करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी। इससे मुख्य बात यही है, फोटोसिंथेसिस करता है। इतनी बातें हैं। चलिए अगली है पत्र प्रकलिका। क्या होती है पत्र प्रकलिका? कुछ पौधों के कक्षास्थ व पुष्पकलिका विशेष छोटे आकार की होती है। कुछ पौधों की कक्षास्थ व पुष्पकलिका विशेष छोटे आकार की होती है, जो मात्र पौधों से अलग होकर निर्मित होती, मिट्टी में मिलती है, जो मात्र पौधों से अलग होकर मिट्टी में मिल जाती है। ये आपकी पत्र प्रकलिका होती है। अनुकूल परिस्थितियों में विकसित नए पौधे का निर्माण करती है। पत्र कलिका पहले क्या होती थी? ये कुछ पौधों में छोटी होती है, किससे? पुष्पकलिका से। विशेष पुष्पकलिका होती है जो विशेष आकार की छोटी होती है, जो अपने मात्र यानी कि जो बना हुआ पौधा है उससे अलग होकर मिट्टी में मिल जाएगी और जैसे ही इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी वैसे ये एक नए पौधे में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल अलोए आपको याद रखना है, अलोए, आलू नहीं अभी अलोए है। ठीक है। ये होता है आपका तना कंप्लीट। ठीक है, ये टॉपिक आपका तना कंप्लीट। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का, फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में मेरे से आप पूछ सकते हो। और अगला टॉपिक रहेगा अपना पत्ती। क्या रहेगा? पत्ती रहेगा, उस पर अपने अलग से बात कर लेंगे। ठीक है। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना भी चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, एक आपके लिए वो मैंने बताया था उस पर काम चल रहा है, उसकी थोड़ी सी आपको वीडियो बनाकर मैं समझाऊंगा पूरा ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद।